नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. चैप्टर नंबर 30 शेयरिंग आवर फीलिंग्स का अभी लास्ट टॉपिक है. टेक आउट पेज नंबर 94. लेट्स कंप्लीट टुडे आवर चैप्टर. नाउ लेट्स लर्न अबाउट बेरली. व्हाट्स द टॉपिक नेम? लेट अस लर्न अबाउट बेरली. बेरली मीन्स मैंने आपको बताया था ना, बेरली क्या होता है? जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो बुक रीड करते हैं, उसको कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? बेरली लैंग्वेज बोलते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. यू हैव सीन द रवि भैया रीड स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स. हमने देखा ना, रवि भैया स्पेशल बुक्स रीड करते थे ना. हाउ वेर दिस बुक्स मेड? वो बुक्स कैसे बने थे? रेज्ड डॉट्स के साथ बने थे ना. हमने देखा था ना, थिक पेपर में रेज्ड डॉट्स थे, उससे बनी थी ये बुक. हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक्स? ये बुक किसने पहले थॉट की? किसको ये ध्यान में आया? कौन था वो? कौन था? लुईस बेरली. क्या नाम था उसका? लुईस बेरली. लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट. अभी हम उसको फाइंड आउट करते हैं. फिर ये डायग्राम दिया हुआ है सबको, टेक्स्ट बुक में देखो. ये क्या है? ये ए बी सी डी ई. ए मीन्स ये एक डॉट है और ये 6 डॉट्स के बने हुए होते हैं. ये रेज्ड एक ही डॉट है, राइट? तो ये एक ही डॉट को हम फिंगर से टच करेंगे तो ये ए हो जाएगा. तो ये ब्लाइंड पीपल का अलग से एक बुक आता है जिसको हम बेरली स्क्रिप्ट बोलते हैं. वो ए बी सी डी ऐसे लिखे हुए होते हैं. ये जो डॉटेड है वो रेज्ड हुए होते हैं. तो हम इसको फिंगर से टच करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये ए बी सी डी ई लिखा हुआ है, राइट? वी कम्युनिकेट either by acting or by symbol instead of speaking. और वो ब्लाइंड पीपल या तो एक दूसरे के साथ एक्टिंग करते हैं या तो वो एक दूसरे के साथ बोलते हैं. Saying without speaking means वो बोलते नहीं है, वो बोलने के बजाय वो एक्टिंग करते हैं. Arrange this activity in the class. अब हमारे पास क्लास तो है नहीं, हम स्कूल तो आ नहीं सकते, तो आप ये फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो या तो घर पे किसी के साथ, भाई बहन के साथ, या तो किसी के साथ आप ये एक्टिविटी कर सकते हो. ओके. अभी नेक्स्ट, लुईस बेरली बिलोंग्ड टू फ्रांस. लुईस बेरली कौन से शहर से बिलोंग करते थे? फ्रांस से. वन डे व्हेन ही वाज 3 years old, जब वो 3 years का था, 3 साल के थे जब वो, he was playing with his father's tools. वो अपने फादर के टूल्स के साथ खेल रहा था. टूल्स मतलब क्या है? हम सबको पता होगा ना. टूल्स मीन्स क्या होते हैं? हमारे पास होते हैं ना, पाना, पकड़, ये सब होता है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? टूल्स बोलते हैं. Suddenly a pointed tool hurt his eyes. वो पॉइंटेड टूल मीन्स अणी वाले होते हैं, धार वाले होते हैं जो टूल्स, वो अचानक उसकी आंख में लग गया. He lost his eyesight. उसको देखना ही बंद हो गया, वो देख ही नहीं सकता था. फिर उसको लगा तो he had interested in studies. उसको बहुत स्टडी में इंटरेस्ट था. हमको भी स्टडी करना अच्छा लगता है ना, उसको भी स्टडी करना अच्छा लगता था. Though he was not able to see, he didn't give up. भले ही उसको देखने में प्रॉब्लम थी, फिर भी उसने गिव अप नहीं किया. वो तभी भी स्टडी कर रहा था. He kept thinking of different ways to read and write. वो बहुत ही ज्यादा सोच रहा था, अलग अलग विचार कर रहा था कि कैसे लिखूं, कैसे स्टडी करूं. Finally he found a way. आखिर में उसको एक रास्ता मिल ही गया. रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग. कौन सा? रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग. इसको डॉट्स को टचिंग करके और उसको फील करके कि ये क्या लिखा हुआ है, वो ऐसे रीड कर सकता था.
This way of reading later come to be known as the Berley script. अभी आगे जाके इस बुक का नाम, इस लैंग्वेज का नाम क्या हुआ? बेरली स्क्रिप्ट। बेरली स्क्रिप्ट क्यों? क्योंकि उस राइटर, क्योंकि वो जो लुईस बेरली है उसकी सरनेम क्या थी? बेरली, तो उसके नाम से ही ये स्क्रिप्ट लॉन्च हुई। इन दिस टाइप ऑफ ए स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट में a row of raised dots are made on a thick paper. raised dots होते हैं thick paper में, वो होता है। Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. तो हम ये कैसे रीड कर सकते हैं? हमारी फिंगर्स को इसको टच करके, हमारी फिंगर्स इस पर चला के बुक पर, फिर हम इसको रीड कर सकते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। ये बुक कैसे बेस्ड किस पे? 6 पॉइंट्स पे। हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, 6 पॉइंट्स है ना यहाँ पे सब में, ABCD में, तो ये 6 डॉट्स के बने हुए होते हैं। द बेरली स्क्रिप्ट हैज अंडरगॉन मैनी चेंजेस दिस डेज। अभी बेरली स्क्रिप्ट तो बहुत सारे उसमें चेंजेस आ गए हैं। अभी वो पहले के जमाने के नहीं होते हैं, अभी तो बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं, अलग अलग टाइप्स भी आ गए हैं इसमें। दिस हैज मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। और अभी इसको रीडिंग और राइटिंग इजी हो गया है। बेरली कैन नाउ ऑल्सो बी रिटर्न यूजिंग दिस कंप्यूटर। अभी बेरली तो कंप्यूटर में भी हम राइट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? तो अभी ये चैप्टर ओवर होता है, और अब आप ये रीड करना चैप्टर। कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो, तो 1-2 बार आप रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, अब हम इसका होमवर्क, वर्कशीट, ये सब हम एडमोडो में डालेंगे। होमवर्क कंप्लीट सबका होना चाहिए। बहुत ही कम लोग होमवर्क करते हैं, सो होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। मैं लास्ट में नहीं तो पनिश करूंगी, 5 टाइम्स भी राइट करने को बोलूंगी, वो आपको मेरे को सेंड करना ही पड़ेगा। सो कंप्लीट योर होमवर्क। ओके, और ये चैप्टर रीड करना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।